हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अनसीन पैसेज थे हमारे, हमने 2 डिस्कस किए थे पिछले प्रीवियस ईयर के, इसमें हम 3rd डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, एम्स एडमिटेड। अब एडमिट का मतलब क्या होता है, तुम अब पेपर देने जाओगे 10th क्लास का, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड होता है, प्रवेश पत्र, जिसके बिहाफ पे तुम अंदर एंटर करोगे, अपनी क्लास में बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे। तो एडमिट मैंने प्रवेश प्रवेश किया, मतलब अंदर रखे। कितने पेशेंट है? 150 पेशेंट्स। देखो यहाँ छोटी छोटी बातें ही नोट करने के हैं इंग्लिश में। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझा था कि अगर मैं कहूँ अंशुल सेब खा रही थी, लड़का है ये, अब तुम्हें लगेगा कि मैं अजीब बोल रहा हूँ, लेकिन यही बात जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें अजीब नहीं लगता। हमें हैबिचुअल होना है कि हमें इंग्लिश में भी अजीब लगे। जैसे अगर मैं कहूँ वे लड़का, क्या ठीक है वे लड़का, तो यहाँ भी देखो 150 हैं तो पेशेंट्स प्लूरल, विद अल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर। मतलब अल्कोहल क्या होता है? दारू। और दारू का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉल। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था इसी बात को। अगला लीवर फेलियर, मतलब लीवर खराब हो गया था उनका 2011 से लेके 2015 तक। ऑफ दिस द स्टडी सेड, स्टडी कहती है कि 96 तो मर गए, कितने दिनों के अंदर अंदर है? 10 दिनों के। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। और डिस्पाइट जैसा ही एक वर्ड और होता है, वो है इंस्पाइट। क्या है? इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, मतलब के बावजूद। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, क्या बावजूद? ऑल पॉसिबल मेडिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है दखल अंदाजी या रोकथाम करना, मतलब डॉक्टरों ने सारी रोकथाम कर ली कि वो आदमी मरे नहीं, लेकिन 150 में से फिर भी कितने मर गए? 96 मर गए। फॉलो अप ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेशेंट। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, फॉलो अप करना, जिस किसी का पीछा करना या उसकी सारी जानकारी रखना। तो फॉलो अप किया गया रेस्ट ऑफ द पेशेंट हु वर डिस्चार्ज, मतलब कि मान के चलो 150 में से, मतलब 150 में से 96 मर गए थे, तो 54 बचे। अब 54 को डिस्चार्ज दे दिया, मतलब छोड़ दिया हॉस्पिटल से। व्हेन, जब, देयर कंडीशन गोट, गोट मतलब सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ होती है? सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट। तो जब उनकी कंडीशन, देयर, देयर देखो, एक देयर ये होता है यहाँ, और एक देयर ये है उनकी, ठीक है। उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति गोट स्टेबल, स्टेबल होगी। रिवील्ड, रिवील मैंने उजागर करना, कंसील मैंने छिपाना, कंसील मैंने छिपाना, और रिवील इसका उल्टा होगा, रिवील मैंने उजागर करना। तो जब उनकी जो गोट स्टेबल रिवील्ड, मतलब उसने बताया कि दैट नियरली, लगभग 20% डाइड विद इन द 3 to 4 मंथ। उनमें से भी कितने मर गए थे? 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कितने मर गए? 20%। एंड अनदर 20%, और बचे हुए 20% भी कितने दिन में मर गए? 1 साल के अंदर अंदर मर गए। क्या समझ में आई है ये बात? कंसील क्या था? छुपाना। रिवेल उजागर करना, सामने आना। वंस, एक मतलब वंस यू हैव गोट एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर। अब अगर एक बार, ये वंस का मतलब एक बार होता है, यू हैव गोट, यू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अगर तुम्हें हो गया, यहाँ पे गोट का मतलब होना है। एक्यूट ऑन क्रोनिक डिजीज, एक्यूट मैंने तेज, एक्यूट मैंने क्या होता है? तेज। क्रोनिक मैंने होता है पुरानी। लीवर फेलियर, अगर तुम्हारा लीवर फेलियर ऐसा होगा कि तुम्हें पता नहीं लगा, और वो बहुत पुराना भी होगा, बहुत खतरनाक लेवल पे भी हो गया है, और किसकी वजह से? ड्यू टू एल्कोहल, द सर्वाइवल इज रेयर। सर्वाइवल मैंने बचना, रेयर है, इसका मतलब क्या है? रेयर है बहुत कम, रेयर का मतलब है बहुत कम। द ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब बदलना। ट्रांसप्लांट क्या होता है? जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बदलना। द ओनली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो ट्रांसप्लांट करना ही क्या है? केवल जिंदगी बचाने का लास्ट ऑप्शन रह जाता है। इज नॉट पॉसिबल इमीडिएटली, यह भी क्या नहीं होता? इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि 3 months ऑफ एब्सटेंस फ्रॉम द एल्कोहल इज रिक्वायर्ड। एब्सटेन का मतलब होता है फ्रेज करना,
एब्सटेन का मतलब क्या होता है? परहेज परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि 3 महीने का एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई डॉक्टर का किसी का ट्रांसप्लांट होगा तो उसको 3 महीने के लिए क्या करना होगा? एल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? सेड डॉक्टर शालीमार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। मतलब गैस्ट्रो का मतलब होता है जो पेट वगैरह के या लीवर वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब लिखा है देयर इज नो मेडिसिन फॉर एल्कोहलिज्म, मतलब कोई भी यहाँ पर का मतलब कि कोई मेडिसिन ही नहीं है एल्कोहलिज्म के लिए। एब्सटिनेंस से मतलब परहेज करना, इज द ओनली वे टू प्रिवेंट मैंने बचाना लीवर फेलियर, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? केवल परहेज कर सकते हैं। किससे? दारू से। किसको बचाने के लिए? प्रिवेंट मैंने बचाना। एंड द डेथ्स, मौतें, काज्ड बाय दैट, और इसकी वजह से लीवर फेलियर की वजह से क्या हो जाती हैं? मौतें हो जाती हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट अवेयरनेस, नीड टू मॉडल है तो ज़रूरत है गवर्नमेंट को क्या क्रिएट करने की? जागरूकता। टू प्रिवेंट, फिर आ गया दोबारा प्रिवेंट मैंने एक्सेसिव ड्रिंकिंग। एक्सेसिव का मतलब सुनो में किसी को बढ़ाना। एक्सेस मैंने होता है जरूरत से ज़्यादा। एक्सेसिव ड्रिंकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना। ड्रिंकिंग मैंने दारू पीना। ए रिसेंट सर्वे, मतलब रिसेंट मैंने अभी थोड़े दिनों पहले सर्वे पब्लिश्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में? पास्ट, सिंपल पास्ट। इन द ग्लोबल हार्ट ए रेप्यूटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित। मेडिकल जर्नल होता है पेपर, न्यूज़पेपर नहीं, थोड़ा सा रिसर्च पेपर बोलते हैं इनको। शोड मैंने दिखाना। एल्कोहल यूज हैज गोन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज गोन अप मतलब बढ़ चुका है क्या? एल्कोहल यूज कितने परसेंट से? 16% से 25%। अमंग अर्बन ड्वेलर्स इन दिल्ली इन द पास्ट 20 ईयर, मतलब रहने वाले जो वहाँ रहते हैं ना वहाँ पे। द इंक्रीज इन एल्कोहल में जो इंक्रीज आया है। यूज इन रूरल मतलब गांव के एरिया। इन द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इज नियरली 4 टाइम, वो तो कितना हो गया? गांव में तो 8% से कितना हो गया? 32, मतलब लगभग 4 गुना होगा भाई, 4 गुना। एंड द सर्वे फाउंड, सर्वे को मिली ये बात है, सर्वे ने दिखाई ये बात है। वी एडमिटेड का मतलब रखना 423 पेशेंट विद एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर। अभी आया था ना एक्यूट ऑन मतलब बहुत खतरनाक, क्रोनिक मैंने पुराना। 2011 से लेके 2015 तक एट हॉस्पिटल। ऑफ दिस ए मैक्सिमम 150 कितने परसेंट, कितने केस हैं? 40%। कोज वर एल्कोहल रिलेटेड, कितने थे उसमें से? लीवर फेलियर के कितने थे? 427। उसमें से 150 किसके थे? एल्कोहल रिलेटेड थे। एंड फॉलोड बाई का मतलब इसके पीछे का मतलब उसको पहले तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? इसको क्या लिखा था? क्रोनिक लीवर फेलियर हो गया, और उसके बाद उनको हो गया हेपेटाइटिस बी, वायरस इन्फेक्शन की था। इसके बाद कौन था? हेपेटाइटिस बी वाले थे। एंड हेपेटाइटिस ई वाले कितने थे? 45, 12%। एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस फ्लेयर, ऑटो इम्यून ऐसी बीमारियां होती हैं जो शरीर अपने आप से पैदा कर लेता है अपने अंदर ही, ठीक है, वो कितने थे? वो 17 थे। एंड एंटी अर्बन क्यूलियोस, कोई ड्रग होगी उसकी वजह से थे। हेपेटाइटिस ए की वजह से कितने थे? 2 थे। और इन 67 पेशेंट 18% कोज द एक्यूट लीवर फेलियर कुड बी एसरटेन्ड ही सेड, ठीक है। आगे द एम्स डॉक्टर एडिड एल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर केसेज हैव पूरर प्रोग्नोसिस। पूरर का मतलब इसने कहा है, देखो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है डायग्नोस होता है और प्रोग्नोस होता है। डायग्नोस जब करते हैं जब तुम्हारा ब्लड टेस्ट लेके तुम्हें सैंपल करने के बाद तुम्हारी रिपोर्ट आती है। प्रोग्नोस होता है कि मान के चलो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें देख के तुम्हारी जांच करके अंदाज़ा लगाऊं, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्नोसिस। तो एम्स डॉक्टर एडिड एल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर केसेस हैव पूरर, कम थे वो। मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर्ड वेंटिलेटर सपोर्ट, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए था? मतलब वेंटिलेटर पे ही पड़े थे वो, मतलब इतना भी कमज़ोर थे।
एंड देयर ब्लड वाज थिनर, उनका खून क्या हो गया था, बिल्कुल पतला। ब्रेन डैमेज वाज हायर टू, ब्रेन डैमेज भी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ये बात उन्होंने बताई। डॉक्टर एस के सरीन, द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द लीवर एंड ब्रियली साइंस, सेड मोस्ट एल्कोहलिक्स, जो ज़्यादा दारू पीते हैं ज़्यादातर हैं, आर कैलोरी डिप्राइव्ड। कैलोरी का मतलब, कैलोरी तो ऊर्जा होती है, डिप्राइव कल भी आया था, बताओ किसी को, कल के पैसेज में भी डिप्राइव वर्ड आया था, याद है किसी को भी, पता ना भाई, डिप्राइव आया था, वंचित रहना, डिप्राइव का मतलब है किसी चीज, कोई चीज ना होना। तो उनके पास क्या थी, कैलोरी डिप्राइव्ड था, मतलब कैलोरी ही नहीं थी शरीर में। एंड मोस्ट इन्फेक्शन, ज़्यादातर इन्फेक्शन कोज लीकी बोल, लीकी बोल मतलब जो बोल होता है ना हमारा कटोरा खाने वाला, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। एंड बट इन द केस ऑफ एल्कोहल, इनको तो जो इन्फेक्शन होता है वो तो इस वजह से होता है भाई, एसिड बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन बट इन द केस ऑफ एल्कोहलिक्स दिस प्रॉब्लम इज सीवर, ज़्यादातर में तो क्या होगा, जो एल्कोहल, जो दारू पीते हैं उनके अंदर ये सीवर का मतलब होता है खतरनाक लेवल पे पहुंच गई वो। एंड ड्यू टू दिस, जिस वजह से बैक्टीरिया इजिली गोट इन टू द लीवर, बैक्टीरिया किस में चले जाता है जल्दी, लीवर में, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अगर कब्जी होगी, पेट से साफ नहीं होता, जो बैक्टीरिया है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अंदर चले जाते हैं। एंड दज मतलब इस प्रकार, एग्रावेट मतलब बढ़ाना, ऑर्गन फेलियर स्टेटस, मतलब इस वजह से एग्रावेट मैंने बढ़ जाना किसी चीज़ का, क्या बढ़ जाता है, ऑर्गन फेलियर स्टेटस है। ही एडेड, उसने ये बात भी कही। ही हाउएवर, इस प्रकार स्ट्रेस्ड, जोर दिया, नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, नीड मतलब ज़रूरत है, अवेयरनेस जागरूकता फैलाने की, अबाउट के बारे में, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बीइंग ड्रिंकिंग, दारू पीने के जो नुकसानदायक इफेक्ट है वो। अब समझो व्हाट हैपन, क्या हुआ, टू द पेशेंट्स हु गो टू एम्स विद एल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर, तो कितने परसेंट उनमें से मर गए थे, जो एल्कोहल रिलेटेड पेशेंट गए थे, तो उनमें से 96 तो क्या हो गए थे, मर ही गए थे। और बचे हुए 20% में से भी 2-3 महीने मर गए थे, और उनमें से बचे हुए 20% अगले साल के अंदर मर गए थे। वही लाइन तो ढूंढी थी। अगला, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट ऑन क्रोनिक लीवर फेलियर ड्यू टू एल्कोहल, क्या था सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो कोई था ही नहीं, क्या था बस केवल परहेज था, एब्सटिनेंस बोला था ना उन्होंने, एब्सटिनेंस इज द ओनली वे टू क्योर, प्रिवेंट, या मतलब इस तरीके से उन्होंने एक लाइन लिख रखी थी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लीवर फेलियर एंड द डेथ ड्यू टू एल्कोहल, क्या था केवल लीवर को बचाने का, सेम क्वेश्चन जो ऊपर आया था, क्या फ्रेज करना, और बेस्ट वे तो क्या था फिर जब बिल्कुल डेथ हो जाती है, वो तो ट्रांसप्लांट ही था, क्या था, ट्रांसप्लांट था, ये था ऊपर वाले के लिए हम ट्रांसप्लांट भी लिख सकते हैं, कि जो बहुत खतरनाक लेवल पे चल रहा है, एक्यूट हो रहा हो, तो उसका क्या होता है फिर केवल ट्रांसप्लांट। और नीचे प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या है, परहेज रखते हैं। इन विच एरिया ऑफ द इंडिया इज यूज ऑफ द एल्कोहल इंक्रीज मोर रैपिडली, शहरों में ज़्यादा बढ़ा था, गाँव में, शहरों में डबल ही हुआ था वैसे, शहरों में तो देख ये रहा, कहाँ लिखा है, ये रहा 16% से 25%, गाँव में 8% से 33%, तो बढ़ा किसका ज़्यादा, गाँव का। अगला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बिंगे ड्रिंकिंग, तो क्या लिखा था, बिंगे ड्रिंकिंग द ऑर्गन्स बॉडी गेट इन्फेक्टेड द देयर वर्किंग फेलियर, मतलब अगर ज़्यादा हम दारू पियेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ऑर्गन है वो खराब हो जाएंगे। समझ में आ गई, ध्यान से अगर रेगुलरली एक पैसेज भी पढ़ा जाए ना और उसको समझा जाए, बहुत ज़्यादा इंग्लिश एनहेंस होती है, ठीक है।